दोस्तों, साल 2020 बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के लिए हमेशा ही बुरी यादों से भरा हुआ रहेगा। इस साल को भुला पाना हर किसी के लिए नामुमकिन होगा, क्योंकि इस साल बॉलीवुड ने अपने कई बेहतरीन कलाकारों को खो दिया। जहां इरफान खान, ऋषि कपूर और वाजिद खान की मौत बीमार होने के कारण हुई, वहीं उभरते सितारे सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या ने सभी को हिलाकर रख दिया। दोस्तों, उनके निधन के बाद लगातार सोशल मीडिया पर टीवी से लेकर बॉलीवुड और राजनीतिक जगत से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इनमें से कई प्रतिक्रियाओं को सुनकर लोगों का खून खौल रहा है, जिसमें सोनम कपूर का नाम भी शामिल है। तो कई दोस्तों ऐसी प्रतिक्रियाएं हैं जिन पर लोग अफसोस जता रहे हैं कि इन्होंने अपना मुंह पहले क्यों नहीं खोला, जिसमें विवेक ओबराय का नाम सामने आ रहा है। दोस्तों, क्या है पूरा मामला, जानते हैं बॉलीवुड इनसाइडर से। जी हाँ, बताइए। जी बिल्कुल आकाश, सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने एक बहस को भी जन्म दे दिया है कि किस तरीके से छोटे शहरों से आने वाले लोगों के लिए बड़े लोगों के बीच में अपनी जगह बनाना कितना मुश्किल होता है, और अगर वो अपनी जगह बना भी लें तो बड़े लोगों का उसे पचा पाना बेहद मुश्किल होता है। और इसकी कई सारी वजह जो है वो सामने आ रही हैं। वो तमाम लोग जो कभी बोलते नहीं थे वो खुलकर बोल रहे हैं। पहले कौन कौन बोल चुके हैं वो ऑलरेडी हम बता चुके हैं, लेकिन नए मामले में दो नाम सामने आए हैं, जिसमें से एक है विवेक ओबराय और दूसरी है सोनम कपूर। इत्तेफाक की बात नहीं कि ये दोनों अलग अलग खेमों की वकालत करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आपको एक खबर बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उनके घर पर उनकी भाभी का भी सदमे में निधन हो गया है। जब सुशांत सिंह राजपूत की चिता को अग्नि दी गई, तभी बिहार के पूर्णिया में रहने वाली उनकी भाभी भी इस सदमे से उबर नहीं पाई। बताया जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था। लगातार उन्हें शांत करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन लगातार उनके आंसू जो है वो बह रहे थे और उसी सदमे में अब उनकी भी जान चली गई। अब सुशांत के परिवार की मनोदशा को और उनकी परिस्थितियों को अगर समझने की कोशिश करेंगे तो समझिए कि मुंबई में पहले वो अपने बेटे का अंतिम संस्कार करके अब वापस घर जाकर अपनी बहू का भी अंतिम संस्कार करेंगे। तो ये एक बड़ी बात है, और इस सब के पीछे जो वजह है वो बताई जा रही है कि बॉलीवुड में जो खेमेबाजी होती है उन लोगों के बीच में जो नेपोटिज्म को बढ़ावा देते हैं और छोटे शहरों से आने वाले लोगों को इंडस्ट्री में सेटल नहीं होने देते। इसे ही लेकर सोनम कपूर का एक बयान आया है जो कि काफी विवादित भी है और काफी शर्मिंदगीपूर्ण भी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें लोग काफी खरी खोटी सुना रहे हैं। सोनम कपूर ने सुशांत की मौत को लेकर एक ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने सुशांत के नाम का जिक्र करना भी जरूरी नहीं समझा। इस तमाम बहस के बीच उन्होंने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि किसी की मौत के लिए किसी की गर्लफ्रेंड या एक्स गर्लफ्रेंड या परिवार या फिर साथ काम करने वाले कुलीग्स को दोषी ठहराना सही नहीं है, यह अज्ञानता है। और इसके अलावा एक खास शब्द का इस्तेमाल किया, यानी कि गाली दी। उन्होंने लिखा, जिसे हम अमूमन टीवी या सोशल मीडिया पर भी नहीं लिखते हैं और ना ही बताते हैं, लेकिन मैं यहां पर बताने की कोशिश करता हूं। शी रोट, blaming a girlfriend, ex-girlfriend, family, colleague for someone's death is ignorant and fucking mean-spirited। fucking वर्ड का यूज उन्होंने यहां पर किया है। इस शब्द को आपको बताते हुए भी हम इसे बीप कर रहे हैं, यानी म्यूट कर रहे हैं, लेकिन यहां पर उनकी मनोदशा सोनम कपूर की जो है वो यहां पर बताना बेहद जरूरी था। इसलिए यह बताना जरूरी हो गया था कि किसी की मौत पर सबसे पहले तो उसके नाम का भी जिक्र नहीं किया, उसे किसी कहकर अपमानित किया। उस बंदे को जो आपकी इंडस्ट्री का था, जिस इंडस्ट्री को एक परिवार के तौर पर आप मानते हो। सोनम कपूर के इस बयान के बाद उनकी सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोलिंग हुई। लोगों ने क्या कहा आकाश, वो बताते हैं आपको। मीना दास नारायण हैं, उन्होंने सोनम कपूर को जवाब देते हुए लिखा कि अगर ये घटिया सोच आपके पास है तो इससे बेहतर है कि आप अपने लंदन के बबल में ही रहें, भारत के बारे में बात ना करें। लंदन बबल यहां इसलिए कहा गया है कि सोनम कपूर आहूजा पहले लंदन में ही रहती थी। कोरोना वायरस के बाद पूरी दुनिया में कहर बरपा तो सोनम कपूर वापस भारत की ओर भागती हुई नजर आई। किसी दूसरे यूजर ने उन्हें जवाब देते हुए यह भी लिखा कि अगर अनिल कपूर की बेटी ना होती तो किसी के घर पर झाड़ू या पोछा लगा रही होती आप। और एक और यूजर ने जो बात लिखी वो भी यहां पर बताना जरूरी है। इस यूजर ने लिखा, नेपोटिज्म की सबसे गंदी पैदाइश को सच इतना ज्यादा कड़वा लग गया शायद। तो खैर, ये तो सोनम कपूर की बात है, लेकिन यहां पर विवेक ओबराय की बात भी जानने लायक है। विवेक ओबराय जब सुशांत सिंह राजपूत के अंतिम संस्कार में गए थे तो वहां से वापस आने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट लिखा। आकाश, विवेक ओबराय उनमें से एक हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे, और वहां पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ज्यादा कुछ तो नहीं कहा, लेकिन वापस लौटकर उन्होंने एक लंबा ट्वीट लिखा जिसमें काफी कुछ वो बेहद कम शब्दों में कह गए। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के पिता की आंखों में जो दर्द देखा अपनी बेटी की चिता को आग देते वक्त, उससे उनका कलेजा कांप गया। उन्होंने जिक्र किया सुशांत सिंह राजपूत की बहन का, जो वहां पर रो रो कर ये कह रही थी, भैया वापस आ जाओ।
साथ ही विवेक ओबरॉय ने यह भी लिखा कि काश सुशांत सिंह राजपूत से मैं अपने दर्द को बयां कर पाता, अपने जो एक्सपीरियंस हुए हैं, बैड एक्सपीरियंस हुए हैं, उन्हें भी शेयर कर पाता, तो शायद सुशांत सिंह राजपूत को अकेलापन उतना नहीं लगता और उस संघर्ष में वो लड़ पाता। आकाश, विवेक ओबरॉय के इन तमाम बयानों से इस साफ तौर पर जाहिर होता है कि किस तरीके से बॉलीवुड में जो नेपोटिज्म है उसने अपनी जड़ें जो है इतनी गहरी, जो गुटबाजी है उसने इतनी गहरी जमा रखी है, जिसे अब धीरे धीरे दबी जुबान में ही सही तमाम स्टार्स मानने लगे हैं, जिनका करियर इसी ग्रुपिज्म की भेंट चढ़ गया। विवेक ओबरॉय के बारे में आपको बता दूं कि ऐश्वर्या राय के साथ हुए मसले को लेकर उनकी सलमान खान से लड़ाई हुई थी, जिसके बाद विवेक ओबरॉय का करियर जो है वो हाशिए पर चला गया था और अपने इस ट्वीट में उन्होंने जिक्र करते हुए यह भी बताया है किस तरह के हालात में अकेलापन जो होता है वो आपको किस तरह तिल तिल मारता है। लेकिन आज अगर सुशांत जिंदा होते तो उन्हें इस बात का एहसास हो जाता कि लोग उनसे कितना प्यार करते हैं। बहरहाल दोस्तों, आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल दी HFF अड्डा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।